बता रहे हैं। अब एकदम चुप रहो, देखो हम बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस को बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सुनो, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो गौर से सुना। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। अच्छा, शंकु की ऊंचाई दे दिया है, एच दे दिया है 24 सेंटीमीटर और आर दे दिया है 6 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन निकाले। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है बुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस इस फॉर्मूले पे लगा दो, अगर 1/3 पाई है ना, तो पाई के पाई रहने तो आर है 6 तो 36 अगुने एच कितना है तो 24। 3 से काट दो कितना बार में, 12 बार में। अब यहाँ पे 12 चक 48 और बाद 24 और 4 28, 228 पाई इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 288। हाँ, पाई का वैल्यू तुम लिख भी दो या नहीं भी लो कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑप्शंस में पाई का वैल्यू, अगर ऑप्शन में डेसिमल करके या पाई के यहाँ पे 22/7, देखो ये 7 से कटेगा, 7 चक 28, 7 एकम 7 नहीं कटेगा। पाई में ही लिख देने में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन हो गया ना, पहला क्वेश्चन को देख लो, बना लो। अगर आंसर समझ में आ गया तो ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। क्या अमन, क्या कितना आंसर आया बुआ, कितना आया बुआ 228, 288 मत हिलाओ उसको। हाँ, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/8। बहुत अच्छा। अच्छा, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, एक होती है, हमेशा याद रखना ये क्वेश्चंस को। हाँ, एक होता है, इसका क्या होता है, एक होता है। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। 1 + कॉट स्क्वायर किसके बराबर है, 1 + कॉट स्क्वायर, तो ये जो है ना फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, ठीक है। अच्छा, cos π/3 का मान कितना होगा, cos π/3, देखो π/3 का मतलब π/3, पाई का वैल्यू 180/3, 3 से काट दो 60 बार में, यानी cos 60 का मान पूछा है। cos 60 का मान कितना होता है, जो sin 30 का होता है, तो इसका क्या मान हो जाएगा 1/2। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, सब समझना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा वृत्त चैप्टर से, ठीक है। सुनो बुआ, तुम भी क्वेश्चन पूछी थी, यहाँ पर देखो ध्यान दो, ठीक है। किसी वृत्त के केंद्र से, देखो वृत्त है, यहाँ पर ही मिटा देते हैं। देखो एक वृत्त है, गौर से सुनो क्वेश्चन को, नहीं तो फिर नहीं समझोगे, फिर घर जाके कहोगे कि नहीं समझ में आया। और यहाँ पे एक वृत्त से केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूर स्थित एक बिंदु P है। मान लो कि यहाँ से 13 सेंटीमीटर का दूर है, यहाँ से P एक बिंदु है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर की स्थित खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखो बुआ, यहाँ से यहाँ 13 सेंटीमीटर है, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसका ये आर पूछा है, तो आर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर घटे इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 13 का स्क्वायर 169 घटे 144, यानी 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत, बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो, इसके बाद यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक वृत्त में किसी को दिक्कत है वहां पर, तो ये हो गया। अब देखो ऊपर वाला मिटा दे, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। अच्छा, द्विघात बहुपद जो होता है वो यहाँ पूछा है कि क्या होगा कि शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है -3। कितना दे दिया है -3 दे दिया है, ठीक है। तथा गुणनफल 2 है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 है। तो पूछता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे। तो याद रखना, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए ना, द्विघात बहुपद बताने के लिए उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस होता है बुआ, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, तो माइनस माइनस +3, तो 3x
यहाँ पर कितना है, अल्फा इंटू बीटा 2 है, तब +2, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आयुष लिख रहा है पूरा, लेट से आया था, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में कल लिख लेगा ना, वीडियो तुम पूरा देख के उतार लेना। ठीक है, ग्रुप पर भी रहेगा लिंक, ग्रुप तो हमको नहीं पता है कि कौन सा ग्रुप आता है, लेकिन एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे और टेलीग्राम हाँ आराम से सबको खत्म कर देते तुरंत। ये हो गया बुआ। अच्छा 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की, अच्छा देखो 0 और 50 के बीच कितनी संख्या है, पूरा 50 हुआ, इसमें एगो सम है एगो विषम है, तो आधा तो विषम ही ना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक मिनट, दूरी सूत्र पर लगाओ ना, किसका, हाँ डिस्टेंस फार्मूला, बस देखो हो गया यहाँ तक कंप्लीट। हम पूछेंगे दोबारा सबसे, समझ रही है बुआ, पूरा समझ रही है ना, पूछेंगे दोबारा। हो गया, लिख लिया। देखो कौन, तुमको नहीं समझ में आया, कौन सा, ये वाला, कौन, ये वाला, ये वाला, देखो फार्मूला होता है द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद को बताने के लिए ये फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा दे दिया, तो यहाँ पर इसको रख दो, यहाँ पर इसको रख दो, काम खत्म। है भारी है रे, नहीं ना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो चर में से एक घातीय समीकरण के ग्राफ प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितना होता है। तो जो रेखा प्रतिच्छेद करता है ना, तुम देखा होगा कि ग्राफ में कि कोई भी रेखा अगर प्रतिच्छेद करता है तो हलों की संख्या क्या होता है, एक के पॉइंट पे काटता है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक हल होगा, एक हल होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर का एक हल होगा, कितना हो जाएगा, एक हल होगा। ठीक है, समझ गया ना, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव आएगा एकदम उड़ा देना एग्जाम में। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव तो छोड़ के नहीं आना, नंबर तो बनेगा तो उसी तरीके से तुम्हारा नंबर बनेगा, जो भी नंबर बनेगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव से ही नंबर बनेगा। ठीक है, इसलिए एक भी क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश नहीं करना वहां पे। ठीक है, चाहे देखो अभी एग्जाम है, खूब कस के पढ़ो ऑब्जेक्टिव जितना भी है। ठीक है, हो गया, बताए आगे, 9 नंबर का बताएं। देखो यहाँ पे 9 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर हो तो थीटा किसके बराबर होगा। अच्छा एक बात बताओ कि साइन थीटा का भी वैल्यू कॉस थीटा का भी वैल्यू, कितना का वैल्यू दोनों का बराबर होता है। तो तुम लोग याद किए हो ना, साइन 45 का भी वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 का भी 1/2, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 45 डिग्री। ये सब क्वेश्चन तुम आराम से बना सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये हो गया खत्म। चलो इस बोर्ड पे अच्छा से नहीं आ रहा है, क्या नहीं, इधर घुमा दो थोड़ा सा, कोई बड़ा कर दिया है क्या, यही हिलाया है गधा। देखो ये हो गया ना। अच्छा ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक फार्मूला होता है, बस इसका करेक्ट आंसर एक। अच्छा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, ये तो फार्मूला ही, ऐसा ऐसा फार्मूला आएगा ना, इस आराम से बना लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद इतना के शून्य। अच्छा x² - 2 का शून्यक है तो बराबर 0 कर दो, तो x² बराबर 2, तो x बराबर √2, तो इसका मतलब प्लस माइनस, एगो √2 माइनस में एगो प्लस में, यही इसका आंसर आ जाएगा, -√2 और √2। समझ गया, क्या नाम हुआ वो तुम्हारा, हाँ भूल जाते हैं, फरहान। फरहान को एक क्वेश्चन ये समझ में आया बहुत अच्छे से, बहुत है, चलो बहुत अच्छा। अभी हम बनवाएंगे बोर्ड पे, इसके बाद सब्जेक्टिव चलेगा।
हाँ तो हमसे उस समय पूछेगा, हम दूसरे क्वेश्चन पे थे तो उस समय हाँ ही ना बोलेंगे। कम से कम कंसंट्रेशन देखो किस कहाँ पर है। इस तरीके से देखो कोई भी चीज होता है ना, गहराई से उसको समझो। क्वेश्चन से जो तुम्हारा होता है ना, उसको बड़े गहराई से समझोगे ना, तो तुम्हें जितना भी चीज पढ़े रहते हो ना, वो धीरे धीरे याद आने लगता है। क्या समझा? देखो बुआ, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? अच्छा, tan 60 का मान √3 और उसका स्क्वायर कर दो तो 3। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 3। कोई दिक्कत? ये सब क्वेश्चन, अच्छा ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग घबराओगे क्या वहां पे? नहीं ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 13 नंबर, ये tan 60 का मान कितना होता है? √3, और √3 का स्क्वायर करोगी तो कितना हो जाएगा? 3। रूट रूट को 2 बार गुना करने से रूट खत्म हो जाता है। क्यों खत्म होता है मालूम है? रूट से रूट कटता नहीं है। आ गया समझ में बुआ? रागनी तुम्ही को कह रहे, ठंडा लग गया लगता है उसको, इसलिए तब से आए तब से ऐसी ही बैठी हुई है बुआ। देखो वहां पे, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। यह खत्म हो गया। इसके बाद देखो 14 नंबर में क्या कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर वाले घन कितने बनाए जा सकते हैं? घन जानते हो ना? अरे कि नचाने वाला नहीं होता है, घन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है। ठीक है, वो क्या बोला कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा? तो 6 गुने 6 गुने 6, और उसमें से काटा कितना गया? 2 गुने 2 गुने 2, काट दो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो बराबर 27 गो घन काटा सकता है। कितना घन काटा जा सकता है? 27 गो। वहां पर आएगा ना क्वेश्चन तो इसी करके एकदम बना देना। प्रैक्टिस करवा रहे तुम लोगों को 1000 प्लस क्वेश्चन करवा देंगे 30 दिन में। ठीक है, कम से कम वहां पर 40 को क्वेश्चन नहीं बनेगा। 2500 का टारगेट है, लेकिन तुम लोग धीरे धीरे जा रहा है। सबको समझ में आना चाहिए बुआ। देखो अच्छा, ये क्या कहता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से P दो स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है, तो यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो PB की संख्या। तो देखो कोई भी वृत्त है, इस पर एक बिंदु से इतना रेखा और ये रेखा खींचा गया है। ठीक है, तो ये 4 है तो ये भी 4 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कल भी बताया है। ठीक है, ये 2 बार बता दिए क्वेश्चन। इसका भी कितना आंसर हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों की लंबाई, हाँ क्या बोला? हाँ ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव और खतरनाक आएगा। आगे बढ़ रहे हैं, टेंशन नहीं लो। ठीक है, तुम जो क्षेत्रफल में जो क्षेत्रफल निकालने वाला करते हो उसको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। हाइट एंड डिस्टेंस का छोटा छोटा क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो फिर अच्छा, इसका वैल्यू क्या होगा? साइन 18। अच्छा साइन देखो यहाँ पे हुआ साइन 18 डिग्री अब बट्टा कॉस 72 डिग्री। तो कॉस 72 को कॉस 90 घटे 18 लिख सकता है, तो ये भी साइन आ जाएगा। तो साइन 18 कट के क्या आ जाएगा? 1। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। अच्छा कह रहा है कि बिंदु ए बराबर इतना, बी बराबर इतना मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदुओं का नियामक। अच्छा मध्य बिंदु दे दिया है, इसका मतलब कि किस रेशियो में काटता है? 1:1 रेशियो में काटेगा ना। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है कि आधा आधा में काटेगा। ठीक है, तो अनुपात तो बराबर होगा उसका, होगा ना। तो इसका मतलब तो क्या पूछा है? पूछा क्या रे? का मध्य बिंदु का नियामक माने एक्स वाई पूछा है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बटा 2, और y बराबर क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बटा 2। बस यही आंसर। ठीक है, आंसर लेकिन वो नहीं है। अब x1 x2 का मान तुम बैठाना। ठीक है, कि बैठाइए दे इतना निकम्मा सब हो गया रे। कमकोढ़िया तू सब भारी गधा कमकोढ़िया हो रखा है, समझा? थोड़ा भी मेहनत नहीं करना चाहता है। और तुम करेगा क्या मेहनत? बताओ, 2 है और -4 है, उसके बाद कितना है रे? 4 है -2 है। देखो x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y1 ये हो गया, y2 ये हो गया। अब इतना से भी तुम नहीं कर सकता है तो बताओ कि क्या कर सकते हैं? तो 2 प्लस 4 बटा 2, और उसके बाद -4 -2 बटा 2। 4 2 8 में से गया तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 2 6, 4 2 6 ना। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 3 आ गया और -3 आ गया। देखो x देख लो ना बुआ, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है। हाँ का तुम सोच के देखो ना थोड़ा सा और डूबो ना समुद्र के अंदर तब। ये हो गया। शुभम आजकल बहुत खफा खफा रहता है, मतलब कि कुछ गड़बड़ है सर जी।
देखो शुभम, तुम्हारे लिए एक कहावत कहते हैं, तू छोड़, सुनो ना, सुनो ना, नहीं शुभम को बता देते हैं। देखो शुभम, जीवन में कोई आए जाए कोई दिक्कत नहीं, हम देखो हम क्या कहते हैं, अपने दोस्त को अपने मोबाइल के टेम्पर ग्लास की तरह रखो, फूट जाए तो उखाड़ के फेंक दो, स्क्रीन मत बनने दो कि मोबाइल को ले मारेगा। तू छोड़ गई तो उसमें तेरी क्या खता, हर कोई मेरा साथ निभा भी नहीं सकता क्या। चलो हो गया ना। चलो यहाँ पर एक रे लड़का रे रे, यहाँ पर ध्यान दो गाधा सब। देखो यहाँ पे, अच्छा ये क्वेश्चन कहता है कि दो समरूप त्रिभुज के, अच्छा कोई क्वेश्चन छूटा भी है क्या। अच्छा कोई समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज का मतलब एक ही रूप का है, बड़ा हो छोटा हो कोई दिक्कत नहीं है। उसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 64 और 121, ठीक है। तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, क्या 64 का स्क्वायर रूट 8, इसका 11, 8:11, ठीक है। आ गया ना, अब बताते हैं बुआ।